ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर आगर मालवा से है, जहां नपा अध्यक्ष ने वार्डवासियों को दी प्रेशर पाइपलाइन की सौगात। अगली खबर दमोह से है, जहां मानव भवन से संपूर्णता अभियान का हुआ शुभारंभ। साथ ही अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां स्कूल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक पर हुई FIR। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नगर के वार्ड क्रमांक 5 में वार्डवासियों की पानी की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वार्डवासियों से पानी की समस्या दूर करने का वादा किया गया था, जिसको पूरा करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल के द्वारा 8,05,000 से निर्मित प्रेशर पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया। वार्डवासियों की पानी की समस्या का निराकरण किया गया, जिससे काफी हद तक वार्डवासियों को पानी की समस्या न झेलनी पड़े। इसी को लेकर वार्डवासियों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष का धन्यवाद दिया गया व भाजपा अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष शब्बीर मुल्तानी के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस के बेड़े में नए बम सूट को शामिल किया जाएगा। इसकी खरीदी पुलिस हेडक्वार्टर करेगी। बम सूट की खरीदी के साथ साल 2028 उज्जैन में होने वाले कुंभ को लेकर इंटेलिजेंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। MP पुलिस के बेड़े में नए बम सूट को शामिल किया जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर जल्द ही इसकी खरीदी करेगी। प्रदेश में हुए पिछले कुंभ में 17 बम सूट खरीदे गए थे। अब साल 2028 उज्जैन में होने वाले कुंभ में 2 दर्जन बम सूट खरीदने की तैयारी है। हर जिले की यूनिट को 2-2 सूट दिए जाएंगे। खरीदी से पहले इंटेलिजेंस ने पुलिस हेडक्वार्टर में ट्रायल किया है। आपको बता दें कि एक बम सूट की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। बम डिस्पोजल दस्ता इस सूट को पहनकर करीब 5 से 10 किलो RDX को डिफ्यूज कर सकता है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। हमारा जिला नीति आयोग के मापदंड के बराबर पर आ जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। उक्त बातें राज्य मंत्री ने कही। बता दें, चिन्हित इंडिकेटर स्वास्थ्य, टीकाकरण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा 6 इंडिकेटर लिए गए हैं, जिससे हमारा जिला और तरक्की कर सके। साथ ही कहा कि नीति आयोग द्वारा तय किए गए 6 इंडिकेटर में 100% पूर्णता लाई जाएगी। उक्त बातें प्रभारी कलेक्टर ने कही। बता दें कि मानस भवन से संपूर्णता अभियान का शुभारंभ हुआ है। जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों के हितलाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नीति आयोग को जिम्मेवारी सौंपी थी। उसके आंकड़े जो आए थे, ये लगभग 7 साल पुराना आंकड़ा है। इसमें नीति आयोग को जिले मापदंडों से नीचे थे। जो हमारे अच्छे जिले, अच्छे सभी विभागों के लिए जो मापदंड बनाए थे उससे नीचे थे, तो ऐसे जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में रखा गया है। और मैं उस समय इस जिले प्रशिक्षण में गया था, 2 दिन दिल्ली में प्रशिक्षण। तो अभी ये 6वें नंबर पे आ गया। तो और हम लोग प्रयास कर रहा, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। अपने से देख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम इसलिए है कि लोगों के अपना जो मापदंड है उनको बढ़ाएं, उनको ठीक करें, चाहे वो टीकाकरण का मामला हो, चाहे और दूसरे उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। 30 सितंबर तक चल रहा है। 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि हमारा जिला जो है जो नीति आयोग के मापदंड के बराबरी पर आ जाए, इसके लिए आप लोग को देखिए कि संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत अगले 3 महीनों में हमको आकांक्षी ब्लॉक, जो कि हमारा तेंदुखेड़ा ब्लॉक है, और आकांक्षी जिला जो दमोह है, इनमें 6 अलग अलग इंडिकेटर्स पर, कुल 12 इंडिकेटर्स पर हम लोग को काम करना है। और ये सुनिश्चित करना है कि इन 12 इंडिकेटर्स में दमोह जिला जो है 100% संपूर्णता हासिल करे। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये मूल विभागों से, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, हमारे SHG जो SRLM होता है, उन सब इंडिकेटर्स जो है इनसे संबंध रखते हैं। और आज जो है हम लोगों ने दमोह में एक कार्यक्रम किया है, ये एक तरह से लॉन्च किया है इस कार्यक्रम को, जिसमें सभी विभागों ने अपनी जो रणनीति बनाई थी वो समक्ष में रखी कि हम कैसे अचीव करेंगे। और माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायक जी सभी लोग आए थे। तो आज से जो है कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और अगले 3 महीने कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। और 30 सितंबर में हमारी पूरी कोशिश होगी जो सरकार जो निर्धारित है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
खबर दमोह से है, जहां पूर्व विधायक राम वाई पथरिया विधायक ने प्रथम गणाचार्य परम पूज्य श्री विराग सागर जी महाराज के निधन को लेकर क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आज मुझे बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर मैं हृदय से बहुत दुखी हूँ। हमारे पथरिया के गौरव, हमारे बुंदेलखंड के गौरव आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत कम आयु में वो हम सबसे दूर चले गए। मैंने कई संतों से प्रवचनों में सुना है कि जब बरसात आती है, बसंत ऋतु में धरती प्रकृति सुंदर हो जाती है। ऐसे ही विराग सागर विद्यासागर महाराज जी जैसे संतों के आने से समाज में मानव जाति में सुधार होता है। आज ये महान हस्तियां हमारे बीच नहीं रही तो ये हमारे पूरे मानव जाति के लिए क्षति पहुंची, पूरे भारत के लिए क्षति पहुंची। और मेरा तो सौभाग्य है और बहुत सौभाग्यशाली मैं समझती रही कि मैंने पथरिया से मैं विधायक रही हूँ, जहाँ हमारे विराग सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ। कई बार उनके दर्शन प्राप्त हुए, कई बार उनसे मिलना हुआ, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। और पथरिया के समस्त जो जनता है, जो जैन समाज है और भी सब लोग हैं, वास्तव में हृदय से दुखी तो हैं ही कि आज हमारे बीच नहीं है। पर ये भी सत्य बात है कि वो धरती पर एक भगवान के समान थे, देवता के समान थे। हम सबको जो जानते हैं, जो समझते हैं कि वो ईश्वर के समान थे। हम सबके बीच ऐसे संत का जाना बहुत बड़ी क्षति है। मैं क्या बोलूं और आगे, बस इतना ही बोल सकती हूँ कि उनके चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन, विनयाञ्जलि। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। अकोदिया शुजालपुर मार्ग पर शनिवार को अशासकीय शारदा कॉन्वेंट स्कूल अकोदिया के बच्चों को ले जा रहे विद्यालय के मैजिक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन चालक के विरुद्ध अकोदिया थाने में चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने पर एफआईआर दर्ज की गई। दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वाहन में कुल 17 बच्चे सवार थे, जिनमें से 8 बच्चे घायल हुए थे। 8 बच्चों को शुजालपुर के चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। लापरवाही से वाहन के संचालन पर वाहन चालक शिवनारायण मालवीय पर एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।